बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। इसमें पहला जो 7वां सवाल है, अ स्क्वायर टेबल हैज़ एन एरिया ऑफ 64,516 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल। तो इसमें ये रकबा दिया हुआ है, यानी स्क्वायर टेबल का जो है उसका रकबा दिया हुआ है। उसका एक साइड हमने मालूम करना है। एक साइड मालूम करने का तरीका यानी उसका हम जज़र लें। एरिया of the square टेबल। तो स्क्वायर टेबल का जो रकबा दिया हुआ है वो है 64,516 64,516 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया है। एरिया जब किसी चीज़ का यानी एक स्क्वायर किस्म का टेबल है, टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में इसका मतलब ये है कि इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से चारों तरफ से, अभी मैंने जो शक्ल बनाई चलो वो तो स्क्वायर मैं उसी तरह नहीं बना सकता हूँ, लेकिन टेबल का इसका सवाल का मतलब ये है कि चारों तरफ से बराबर है। तो यानी इसका टोटल एरिया जो है वो है 64,516 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका एक साइड मालूम करना है। एक साइड मालूम करने के लिए इसका हम लेंगे जज़र। वन साइड ऑफ द टेबल इक्वल टू 64,516। देखिए इसका लेंगे हम जज़र लेंगे। तो जज़र का वही तरीका मैं पहले समझा चुका हूँ। उसी तरीके से जज़र इसका निकालना है। सबसे पहले इसका जो पारा जाएगा वो 2 पे जाएगा, 2 2 4, और इसका नीचे बचेगा 2 बच जाएगा। इसको उतारते हैं, जोड़ा उतारते हैं, 45 का जोड़ा उतारते हैं। तो ये यहाँ पे ये 2 है, ये डबल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसके साथ उसी तरह पारा हम देखते हैं कि कौन सा पारा जाता है। अब इसका हम 45 पे पढ़ेंगे। 45 पंजे 200, 45 को 5 से ज़रा बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 225 आ जाएगा। 225 इसमें से ये हमारे पास आ जाएगा 20 बच जाएगा। बाकी 16 ऊपर से उतार देंगे, उस ऊपर से 16 उतार देंगे और इधर से ये हम इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 के साथ अब हम इसके साथ पढ़ेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे ये 504 ज़रबे 4, इसको अगर हम इसको तो यहाँ पे भी 4 इसको 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2016। ये पूरा हो जाएगा। यानी हमारे पास वन साइड ऑफ द टेबल बराबर है 254 सेंटीमीटर। 200 वन साइड ऑफ द टेबल बराबर है 254 सेंटीमीटर। ये हमारा जवाब है, फाइनल जवाब। यानी टेबल का एक साइड जो है वो 254 सेंटीमीटर, इस साइड भी चारों तरफ, क्योंकि ये स्क्वायर टेबल। हाँ, इसका 8वां सवाल है, ग्रैंड मास स्क्वायर रूम वन साइड इज 90 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर रूम ऑफ ग्रैंड मा। यानी ग्रैंड मा का जो रूम है वो स्क्वायर है, चारों तरफ से बराबर है, उसका एक साइड जो है वो 90 मीटर है, तो इसका एरिया मालूम करना है। हाँ, इसका सॉल्यूशन है तो ग्रैंड मास रूम वन साइड इज इक्वल टू 90 मीटर। ग्रैंड मा का जो रूम है उसका एक साइड जो है वो 90 मीटर है, तो इसका टोटल एरिया मालूम करना है। टोटल एरिया ऑफ रूम का एरिया, तो इसका रकबा मालूम करना है, तो इसको ज़रब देंगे 90 मीटर ज़रबे 90 मीटर। इसको ज़रब देंगे तो ज़रब देना तो आता है, आपको तो बिल्कुल आसान है, ज़रब देना कोई मुश्किल नहीं। तो ये हो जाएगा 8100 स्क्वायर मीटर। मीटर और मीटर जब ज़रब करते हैं तो मीटर भी स्क्वायर बन जाता है।
हाँ, एक बात बताता चलूँ, इस सवाल में एक टेक्निकल गलती की है किताब वालों ने। उसमें गलती ये है कि ग्रेड माँ का जो कमरा है उसका एक साइड 90 मीटर। हाँ देखो, इस किस्म के बोर्ड को मैं इस्तेमाल कर रहा था, अभी हाथ पे लग गया। छोटा सा देखो इतना तेज है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इस किस्म के बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो इसका ये सब बहुत तेज है, यहाँ पे लग गया अभी। तो उसको मैं साइड पे करता हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा था कि इस सवाल में जो टेक्निकल गलती है वो ये है कि ग्रेड मार्कर जो रूम है उसका एक साइड इन्होंने लिखा हुआ है किताब में कि 90 मीटर है। 90 मीटर का एक साइड तो किसी कमरे का मेरे ख्याल में नहीं बनना चाहिए। तो इसको बहरहाल हम किताब के मुताबिक हमने इसको सोल्व किया, इसका जवाब ये आया। क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, देयर आर 12,544 स्टूडेंट इन अ स्कूल ग्राउंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच rows एंड कॉलम्स आर इक्वल। फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम। सवाल इस तरह है कि इसमें 12,544 स्टूडेंट्स है, जिसमें कॉलम कॉलम यानी इस तरह, कॉलम भी कॉलम और रो बराबर है। यानी जितने बच्चे इस तरह इस लाइन में इस तरह खड़े हो, ये मिसाल 1 2 3 4, तो इस तरह भी 1 2 3 4, तो इस तरह बराबर बराबर बच्चे। यानी अगर इस तरह 4 लाइनों में खड़े हो तो इस तरह भी इस तरह कॉलम और रो बराबर है। तो टोटल जो है वो 12,544 बच्चे हैं, इस तरह खड़े हैं। 12,544 बच्चे इस तरह खड़े। तो हमने एक लाइन मालूम करना है कि इसका एक साइड मालूम करना है, ये वाला साइड है ये वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर है। वो मालूम करने के लिए हम इसका जज़र लेंगे। सॉल्यूशन, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप, ये है 12,544। यानी टोटल बच्चे जो स्क्वायर शेप में खड़े हैं वो है 12,544। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन वन रो आर कॉलम। रो और कॉलम इसका मतलब एक के दोनों में बराबर होते हैं, तो इसका हम लेंगे जज़र। 12,544 का इसका लेंगे हम। तो उसी तरीके से जज़र इसका लेंगे, जोड़े बनाएंगे इस तरह। एक आता है एक एक एकम एक, बाकी इसको 25 को उतारते हैं नीचे। 25 को उतारने के बाद ये एक जो है उसको डबल करते हैं, तो इसको 21 यहाँ पे भी एक लगाते हैं। यानी 21 ज़रबे एक, 21 से कम 21 हमारे पास बच जाएगा 4 बच जाएगा। 44 उतारते हैं, 44 उतारते हैं इसी तरह। 44 उतारते हैं, 11 को डबल करते हैं, 22 करते हैं। 22 को इसके साथ 2 लगाते हैं, 222 दूना, यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, 444। ये पूरा पूरा आ जाएगा, तो हमारे पास 112। यानी एक रो या कॉलम में जो है वो कितने बच्चे हैं? 112 बच्चे इस तरह खड़े, 112 बच्चे इसी तरह खड़े हैं। तो स्टूडेंट्स इन वन कॉलम और वन रो बराबर है 12, 112। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो है 112 आंसर। स्टूडेंट्स यानी हम इसके साथ स्टूडेंट्स का भी दसवां सवाल है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर डैम इज 2,72,484 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर डैम। तो डैम है उसका टोटल एरिया दिया हुआ है 2,72,484 स्क्वायर मीटर। तो उसका एक साइड यानी स्क्वायर डैम है, चारों तरफ से इसका जो लंबाई है यानी वो बराबर है, हर साइड की लंबाई बराबर है। तो हमने एक साइड की लंबाई मालूम कर दी है, इसका टोटल एरिया दिया हुआ है। इसका तरीका वही है, इसका जज़र लेना है। टोटल एरिया ऑफ डैम
टोटल एरिया डैम का जो टोटल एरिया 1484 है, 2,72,484 मरबा मीटर। So length of side of डैम, स्क्वायर डैम, क्योंकि स्क्वायर डैम है, स्क्वायर डैम इसका ये बराबर है, हम इसका जज लेंगे, इसका जज लेंगे। देखिए उसी तरह हम इसके जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, तो इस जोड़े पे हम ये 27 आ गया, तो 5 का पड़ा जाता है, 5 5 25 आएगा, तो 25 में से नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा, 24 उतारते हैं, इस तरह 5 को डबल करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी कौन सा 102 को हम 2 से ज़रब दे दें, उसी तरह 102 को 2 से ज़रब देंगे तो 204 हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बच जाएगा 20 बच जाएगा। 84 उतारते हैं उस तरह, इसी तरह उसको 84 उतार दिया, ये इसको डबल कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 104। 104 के साथ हम इधर 2 लगाएं, ज़रबे 2 यानी 1042 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 1042 ज़रबे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2084 आ जाएगा पूरा पूरा, यानी हमारे पास 522 मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ जो एक साइड है इसका वो 522 मीटर आ गया, यानी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर डैम इज इक्वल टू 522 मीटर, हमारा फाइनल आंसर। सवाल नंबर 11 है, द स्क्वायर शेप कॉलेज एरिया इज 38,000। क्वेश्चन नंबर 11, द स्क्वायर शेप कॉलेज एरिया इज 3,85,641 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ constructing a barrier around its boundary at rate of ₹560 पर मीटर, यानी 1 मीटर पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 560। चारों तरफ इसको बैरियर लगाना है, कारिश का एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका एक साइड मालूम करेंगे, फिर चारों तरफ इसकी लंबाई मालूम करेंगे, फिर उसको 560 से ज़रब देंगे। ये देखिए कॉलेज का उसने वो भी इस तरह दिया हुआ, यानी इसका टोटल एरिया दिया हुआ है 3,85,641 स्क्वायर मीटर है। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले इसका एक साइड का लेंथ मालूम करें, तो ये स्क्वायर शेप में है कॉलेज, एक साइड का लेंथ मालूम हो जाएगा तो ये साइड भी उसी तरह होगा, ये भी इसी तरह होगा। एक साइड का जो लेंथ मालूम हो जाएगा तो हम इसको इसी लेंथ को फिर 4 से ज़रब देंगे, क्योंकि चारों तरफ एक जैसा लेंथ है, फिर 560 से ज़रब देंगे, उसका खर्चा हमें आखिर में मालूम हो जाएगा। हाँ, इस तरह भी इसका हल करते हैं। टोटल एरिया ऑफ कॉलेज का जो टोटल एरिया है वो है 3,85,641 स्क्वायर मीटर। तो हम इसका वन साइड मालूम करेंगे। एक साइड मालूम करने के लिए आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, जब किसी रकबे का आप एक साइड मालूम करोगे तो उसके लिए जज़र लेना है। स्क्वायर को खत्म करने का तरीका ये है कि जज़र लेंगे उसका। वन साइड लेंथ बराबर है, तो इसी का हम देंगे जज़र। जज़र का वही तरीका है। हाँ देखो इसके जोड़े, ये मीटर स्क्वायर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसके जोड़े बनाते हैं। 41 का है, 56 का है और 38 का है। तो इस पे 6 का पड़ा जाएगा, 6 के 36 के हमारे पास बचेगा, इसमें से 2 बच जाएंगे। 56 उतारते हैं, उसी तरह 6 को डबल करते हैं, 12 बन जाएगा। 12 के लिए इसके साथ हम लगाएंगे 122 गुना, इसी तरह 244 आ जाएगा। इसमें से बच जाएंगे 2 और 1, 12 हमारे पास बच जाएगा। और 41 को हम इसी तरह उतारते हैं और इसको डबल करते हैं तो ये 124 हमारे पास आ जाएगा।
124 के साथ अगर हम 1 लगाए तो 1241 बन जाएगा। देखो हम इधर एक इसको एक इसी तरह यानी एक इसका भी यहाँ पे 2 मतलब वो लिखे, ये देखें 1241 से 1241, ये हमारे पास फाइनल जो एक साइड जो हमारे पास आ गया वो है 621 मीटर हमारे पास आ गया। अभी देखिए ये तो एक साइड हो गया, इसका मतलब ये है कि 621 जो है वो इस तरफ भी है 621 मीटर और 621 मीटर इस तरफ भी है 621 मीटर इस तरफ भी है। तो 621 ज़रब 4 यानी 621 को हम 4 से ज़रब देंगे। बाउंड्री इसको इस तरह लिखते हैं, बाउंड्री टोटल बाउंड्री जो है वो 600 अच्छा लेंथ ऑफ बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री तो ये 621 ज़रबे 4। ये जज़र को मैं अलग करता हूँ इस तरह ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। तो ये देखें ये इसका बनेगा 2484 2400 टोटल ये बाउंड्री जो बनेगी वो 2484 2484। ये बाउंड्री का जो लेंथ है यहाँ से लेकर अगर वापस यहाँ तक तो ये हो जाएगा 2484। अभी 1 मीटर पे जो खर्चा आता है वो 660 रुपये है। तो टोटल मालूम करते हैं। टोटल कास्ट इसको 2484 बाउंड्री के चारों तरफ जो लेंथ है वो ये है ज़रबे 560 ये बनेगा 13 रुपीज़ 13,91,040 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 1.5376 स्क्वायर मीटर. Find the one side length of the